18 जुलाई की रात। क्या ये आखिरी चेतावनी? जुलाई का महीना चल रहा था। सावन के बादल आकाश में मंडरा रहे थे। लेकिन इस बार मौसम के साथ साथ कुछ और भी बदल रहा था। भारत के अलग अलग हिस्सों से अजीब घटनाओं की खबरें आ रही थी। कई पेड़ बिना हवा के हिल रहे थे तो कहीं मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठती थी। लेकिन इन सब के बीच एक तारीख बार बार सामने आ रही थी। 18 जुलाई और समय रात 11 बजे। एक गुप्त साधक ने भविष्यवाणी की थी। 18 जुलाई की रात 11 बजे एक द्वार खुलेगा। जो जाग रहा होगा वो देखेगा सत्य का उदय। जो सोया रहेगा वो हमेशा के लिए अंधकार में चला जाएगा। रहस्यमय संकेत। दिल्ली के जनकपुरी में रहने वाला आरम सिंह एक सामान्य एंटी इंजीनियर था, लेकिन उसका मन हमेशा आध्यात्मिक खोज में लगा रहता था। वो अक्सर पुरानी पुस्तकों, शास्त्रों और गुप्त ग्रंथों को पढ़ता था। 10 जुलाई की रात को आरव को एक सपना आया। सपने में एक योगी हिमालय की गुफा में ध्यानस्थ बैठे थे। उन्होंने आंखें खोली और आरव को देखकर कहा, तैयार हो जा। 18 जुलाई की रात 11 बजे तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। पर ध्यान रहे, समय रहते चेतावनी को समझ ले। आरव हड़बड़ाकर उठ गया। सपना बहुत ही स्पष्ट और गूंजता हुआ था। अगले दिन से वो इसी तारीख को लेकर रिसर्च में लग गया। उसे पता चला कि देश के कई हिस्सों में 18 जुलाई को लेकर रहस्यमयी अफवाहें फैल रही हैं। कहीं बिजली अपने आप गुल हो जाती है, कहीं मंदिरों में अजीब रोशनी दिखती है और कुछ लोगों को रात 11 बजे किसी की आवाज सुनाई देती है। आखिरी चेतावनी। 17 जुलाई की रात को आरव को एक पुराना ईमेल मिला जो 5 साल पहले किसी अग्निवीर ऋषि नाम के अकाउंट से आया था, लेकिन कभी खोला नहीं गया था। ईमेल में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो, तुम्हें चुना गया है। 18 जुलाई को शून्य द्वार खुलेगा। ये चेतावनी है। अपने चारों तरफ के चिन्हों को पहचानो। जिनके हृदय में सत्य की आग है वे उस द्वार से गुजर पाएंगे। बाकियों के लिए वो रात अंधकार की अंतिम रात होगी। आरव सन्न रह गया। उसने इस ईमेल को अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी तापन जी को दिखाया। स्वामी जी ने ध्यान करके कहा, यह कोई आम ईमेल नहीं। 18 जुलाई की रात काल शक्ति और धर्म शक्ति के बीच द्वंद्व होने वाला है। ये चेतावनी है। अपने भीतर के पाप, मोह और भ्रम को समाप्त कर दो, नहीं तो द्वार तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। रात 11 बजे का रहस्य। 18 जुलाई की रात आ गई। आरव ने पूरे दिन व्रत रखा, मंत्रों का जाप किया और रात 10 बजे एक दीपक जलाकर बैठ गया। जैसे ही घड़ी में 11 बजे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। मोबाइल, टीवी सब कुछ था, सिर्फ दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। तभी दीवार पर एक छाया दिखाई दी। वो वही योगी थे जो सपने में आए थे। योगी बोले, शून्य द्वार खुल चुका है, लेकिन इसे पार करने के लिए तुम्हें अपने भीतर के 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 1. तुम कौन हो? 2. तुम क्यों जी रहे हो? 3. तुम्हारा उद्देश्य क्या है? आरव ने मन में उत्तर दिए, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं सत्य की खोज के लिए जी रहा हूं। मेरा उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार और सेवा। तभी दीपक की लौ तेज हो गई और कमरे में तेज रोशनी फैल गई। योगी मुस्कुराए और बोले, तू तैयार है। तुझे चेतावनी दी गई थी और तूने सुनी। अब तुझे अगली दिशा दिखाई जाएगी। और वो छाया गायब हो गई। 18 जुलाई की रात अब इतिहास बन चुकी थी। जिसने चेतावनी सुनी वो अनुभव कर चुका था। जिसने अनदेखा किया वो फिर से अपनी पुरानी दुनिया में लौट चुका था। पर 19 जुलाई की सुबह एक साधारण सुबह नहीं थी। कुछ लोगों की आंखें खुली और वे वही नहीं रहे जो कल तक थे। उनका चेहरा शांत था, उनकी आंखों में तेज था और उनके मन में एक नई दिशा थी। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अब बेचैन थे, परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्यों नींद नहीं आई, क्यों मन अशांत है और क्यों सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लग रहा है। आरव की नई शुरुआत। आरव सिन्हा की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां 18 जुलाई की रात खत्म हुई थी। सुबह 4 बजे उसके कमरे की खिड़की से हल्की नीली रोशनी अंदर आ रही थी। वो रोशनी सामान्य सूरज की नहीं थी। उसमें एक शांति, एक गहराई और एक चुंबकीय आकर्षण था। आरव उठा और पहली बार उसके जीवन में किसी भी अलार्म के बिना वो पूर्ण ऊर्जा में था। वो बाहर निकला और देखा, सड़कें शांत थी, पक्षियों की आवाज अलग थी और कुछ लोगों की आंखें उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो बदल गया हो। और सच यही था, आरव अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो जागा हुआ आत्मा था, चयनित और अनदेखा। आरव को उसी दिन 2 लोगों के फोन आए। नीलम, जो उसकी बचपन की दोस्त थी, बोली, मुझे रात को सपना आया कि हम दोनों एक मंदिर में हैं और किसी ने कहा कि तुम्हें आगे बढ़ना है और मैं नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या है आरव? विजय, उसका ऑफिस का दोस्त, भाई मेरी नींद नहीं आई, घर में अजीब सी बेचैनी थी, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट गया। क्या तुमने कुछ महसूस किया? आरव ने दोनों को समझाया। 18 जुलाई की रात वो समय था जब चेतना का द्वार खुला था। जो तैयार था उसे बुलावा मिला, जो उलझा रहा सांसारिक शोर में वो चूक गया। अब से 2 वर्ग बन चुके थे, चयनित आत्माई, अवेकंड, अनदेखा करने वाले असली। संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। 19 जुलाई की सुबह 6 बजे हरिद्वार के पास एक तपस्वी ने आंखें खोली और कहा, अब पहला चयन हो चुका है। अगले 21 दिनों में इन आत्माओं को उनके मार्गदर्शक मिलेंगे और जिन लोगों ने चेतावनी को अनदेखा किया उनके जीवन में उथल पुथल शुरू होगी, जिससे उन्हें अंततः फिर से चेताया जाएगा। विजय जैसे लोगों के साथ अजीब घटनाएं होने लगी।
उसे सपनों में डरावनी छवियां दिखने लगी। उसके घर में बार बार घड़ी बंद हो जाती, फोन की स्क्रीन पर 11 बार बार आने लगा और एक रात उसने देखा कि उसकी छाया दीवार पर नहीं दिख रही। विजय ने डरकर आरव को कॉल किया। भाई, क्या मैं अब भी उस द्वार तक पहुंच सकता हूं? आरव ने कहा, हाँ, लेकिन अब तुम्हें खुद को पूरी तरह बदलना होगा, भीतर का अंधकार साफ करना होगा। अब क्या आने वाला है? 19 जुलाई के बाद पूरी पृथ्वी पर एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो गया है। कुछ लोग भीतर से शांत हो गए हैं, कुछ बेचैन और परेशान रहने लगे हैं, कुछ को दिव्य संयोग मिल रहे हैं और कुछ अब जागने के कागार पर हैं। लेकिन 21 दिनों के अंदर एक नई परीक्षा आने वाली है। शास्त्रों में इसे कहा गया है, आध्यात्मिक पुनर्जन्म का द्वार केवल एक बार खुलता है। यदि वह समय निकल जाए तो अगले युग तक इंतजार करना होता है। जो 18 जुलाई की रात जागे, उनके लिए अब रास्ता साफ है। 19 जुलाई की सुबह से उनके अंदर एक दीपक जल चुका है, लेकिन जो चूक गए, उनके पास अब भी 21 दिनों की एक आखिरी खिड़की है। अगर वे अब भी चेत गए तो वे अगली परीक्षा में भाग ले सकते हैं, पर अगर उन्होंने इस बार भी इसे अनदेखा किया तो ध्यान रहे, तीसरी चेतावनी अब नहीं आएगी। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में लिखें, धर्म ही मेरा मार्ग है, और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे सच्चाई की तलाश है।